साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। साथियों व्यंजन संधि की सीरीज चल रही है। व्यंजन संधि की सीरीज में आज की संधि है चरत्व संधि। आज की संधि कौन सी है दोस्तों? चरत्व संधि। हम दोस्तों संधि को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं अभी तक सारे वीडियो में। एक एक संधि का एक एक वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। कोई भी रटना नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से संधि होती क्या है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। कम से कम लेंथ की वीडियो बनाए हैं, कोई भी लेंदी बातें नहीं हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए, हो समझ में आ जाएगा। और आपके टेट सीटेट में संधि और संस्कृत से संबंधित कोई भी परेशानी होगी, आप अगर मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। और मैं सिलेबस वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो इस सिलेबस वाइज पढ़ाने में आज की संधि है चरतो संधि। और चरतो संधि के बारे में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये चरतो संधि होती क्या है। वैसे तो सारी वीडियोज आपको यूट्यूब में मिलेंगे जो आपको रट्टा मार के बता देंगे कि चर संधि की परिभाषा ये होती है, ऐसे ऐसे करने से ये हो जाता है। नहीं, आपको डिटेल से समझना है और जानना है चर संधि दरअसल होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चर तो संधि का दोस्तों पहला एक सवाल आता है, चर तो संधि का सूत्र क्या होता है? चर तो संधि का सूत्र होता है खरिश्च। दोस्तों चर तो संधि का सूत्र क्या होता है? खरिश्च। खरिश्च का मतलब होता है कि इस संधि का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए सबसे पहले झल प्रत्याहार, झल के बाद खर। ये क्या है? खर। खरिश्चा का मतलब खर प्रत्याहार। खर आए तो वो आदेशित हो जाता है चर तो संधि का चर। ये सारे दोस्तों प्रत्याहार हैं। ये सारे दोस्तों प्रत्याहार हैं। ये क्या है? पूर्व पद। पूर्व पद। और ये क्या है? पूर्व। उसके बाद क्या है? परवर्ण या परवर्ण। ठीक है। पूर्व या उत्तर पद, या उत्तर पद। पूर्व पद में अगर झल आए और उसके उत्तर पद में या परवर्ण में खर आए तो वो आदेशित हो जाता है। किसमें आदेशित हो जाता है? झल आदेशित हो जाता है चर में। अब समझते हैं झल प्रत्याहार में क्या क्या आता है। अगर इसके पहले वाली संधि आप पढ़े होंगे जस्ट संधि, तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर उसको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, तब भी हम आपको बताते हैं झल प्रत्याहार बनाना। वैसे आप अगर संस्कृत पढ़ रहे होंगे तो झल प्रत्याहार बनाना जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, आइए सीखते हैं। झल प्रत्याहार झबई गड़दस खप सदर चरतो कपय सक्सर हल। झबई गड़दस जब गड़दस कपय सक्सर हल, यहाँ से झल से प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको आइए देखते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ण पहला, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और तीनों। और हा आता है, सा आता है, सा आता है और सा आता है। तीनों सा और हा आता है। और खर में क्या आता है? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और सिर्फ तीनों सा। ये इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इसको आप कहेंगे कैसे झल प्रत्याहार के अंतर्गत ये आ गया, तो आप जाइएगा महसूत खोलिएगा, झल प्रत्याहार बनाइएगा और उसमें देखिएगा कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा वर्ण आया है और हा आया है, तीनों सा आए हैं। और खर प्रत्याहार जब आप बनाएंगे, खर प्रत्याहार में भी पहला दूसरा और तीनों सा आया है। अब बनाने को मैं बना देता, लेकिन आपका ही समय लॉस होगा, वीडियो लंबी हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। अब चर प्रत्याहार का, चर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चर प्रत्याहार किसी भी वर्ग का पहला वर्ग, पहला वर्ण और तीनों सा, और तीनों सा। तो ये संधि के चर तो संधि कहती है जब झल के बाद खर आए, जब झल के बाद खर आए तो झल आदेशित हो जाता है किसमें? चर में। जब झल के बाद, जब झल के बाद खर आए तो ये आदेशित झल हो जाता है चर में। अब कैसे आदेशित हो जाता है, क्यों होता है? जब तक आप उदाहरण देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए उदाहरण की तरफ, ये आप पढ़ लीजिएगा जो कि आपको जनरली मिल जाएगी कि क्या होता है झल, क्या होता है खर, क्या होता है चर। चलिए उदाहरण की तरफ देखते हैं। अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तो उदाहरण आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे सद धन कार। दोस्तों द आया है पूर्व वर्ण में, ता था द। मैंने बोला था पहला दूसरा तीसरा और चौथा, क्या आ गया? ता था द। तीसरा वर्ण आ गया, मतलब झल है ये, मतलब ये झल है। और उसके बाद मैंने बोला था खर आए, पहला दूसरा और तीनों सा। ये क्या है? पहला, ये खर है।
ठीक, ये क्या है तीसरा और ये है पहला। तीसरे के बाद पहला आया तो हमने क्या बोला, ये आदेशित किस में हो जाता है, ये आदेशित किस में हो जाता है, चर में। चर का मतलब किसी वर्ग का पहला अक्षर। तो दा का पहला वर्ग, दा किस वर्ग का अक्षर है, तो ता था दा, ता वर्ग का अक्षर है। तो ये बन जाएगा आधाता सत्कारा। एकदम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, आपको एकदम समझ में आएगी सब। कोई भी एक ले लीजिए, ये एक संधि ले रहे हैं, ये संधि विच्छेद ले रहे हैं। उद घन पन्ना, देखिए ता था दा, वर का तीसरा अक्षर, पा वर का पहला अक्षर, झल के बाद खर आया तो झल आदेशित किस में हो जाएगा, चर में। चर का मतलब इसी वर्ग का, इस वर्ग से मतलब नहीं है, इसी वर्ग का पहला अक्षर लेंगे। तो ये किसका वर्ग है, ता वर्ग का। तो ये क्या हो जाएगा, उत्पन्ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और वीडियो के लिए और एग्जाम्पल के लिए आप लोग खुद ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, जैसे हम यही बता दे रहे हैं। विपद धन काला, ये तीसरा, ये पहला, तीसरा पहले में चला जाएगा तो विपत काला, ता बन गया। संपद काला, संपद समय, संपत समय, ता हो जाएगा। कुकुभ धन प्रांत, तो भा किस वर्ड का है, तीसरा अक्षर है, पावर का, तो ये पहला हो जाएगा कुकुप प्रांत। तो उम्मीद करता हूँ चर्त संधि आपको समझ में आ गई होगी। और बहुत ही कम टाइम में चर्त संधि को डिटेल में समझने के लिए आप झल प्रत्याहार बनाना सीख लीजिए। प्रत्याहार बनाना अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको हर जगह प्रॉब्लम होगी। सबसे जरूरी है आपको प्रत्याहार बनाना सीखना और सारे महेश्वर सूत्र को याद करना। झल प्रत्याहार बना लीजिए, खर प्रत्याहार बना लीजिए। झल आदेशित हो जाता है चर में, चर कैसे होता है वो आपको बनाना आता है। ठीक है, चलते हैं।